यहाँ पर पैकिंग शुरू हो गई है। कई दिन से थोड़ी थोड़ी पैकिंग चल रही है, लेकिन आज तो पूरा दिन बिल्कुल भी दम नहीं मिली है। एक पैर से भागते भागते हो गया है। और इतनी लंबी पैकिंग क्यों हो रही है भाई? इतनी लंबी तो कोई नहीं करता है। मैं भी लाइफ में पहली बार ऐसी पैकिंग कर रही हूँ। वो भी अभी आपको बताएंगे कि इतनी सारी तैयारियां इतने दिनों से क्यों चल रही हैं। अभी इस कमरे में पूरा सामान रखा है, सब कुछ सेट करना है, बहुत कुछ चीजें छोटी छोटी इकट्ठी की है। फ्रेंड्स, वॉइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ पर बैठकर बोल रही हूँ आज, वहाँ पर आवाज़ बहुत गूंज रही है। ये एकदम खाली कमरा है। तो यहाँ पर मेरी मतलब हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग पूरी हो गई है कपड़ों वाली। इस बैग में मेरे सारे कपड़े हैं और इस थैले में जो दिख रहा है इसमें सारे अयान के गरम कपड़े, पैंट, टी शर्ट, लोवर, सॉक्स और ये डायपर वगैरह सब कुछ ये पैक किया है। तो एक एक चीज़, इनके कपड़े धुल के सुखा के सब पैक करने में काफ़ी टाइम लग गया है। और इसी बड़े बैग में ही मैंने अपना थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा मेकअप का सामान रखा है। कपड़े ही बहुत हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ही एक्स्ट्रा पैकिंग हो गई थी। आप लोग को आगे पता चलेगा अभी वीडियो में। और यहाँ पर जितनी मतलब घर पे राशन की सामग्री बची थी, सब्जी वगैरह, वो जो नीचे भाभी रहती हैं, मैंने उनको बुला के सारी सब्जियाँ और सारा राशन दे दिया, क्योंकि सब्जी काफ़ी बच गई थी। लौकी, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, प्याज सब कुछ रखा हुआ था मेरे पास। तो मंगाया कम था, लेकिन ये धोखे से ज़्यादा ले आए थे, इनको ध्यान नहीं रहा है। तो फिर सब्जियां मैंने कहा सब भाभी के लिए हो जाएंगी। और भी राशन था, मैदा, सूजी, मैगी वगैरह, तो सब मैंने दे दिया है उठा के। और सब कुछ ध्यान से एक एक चीज़ निकालिए, क्योंकि हम जब तक लौट के आते तब तक सारी सामग्री ख़राब हो जाती। क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि अगर थोड़े दिन सामान रखा रहा तो ख़राब होने लगता है। तो मैंने सब कुछ निकाल दिया है। फ्रिज वगैरह सब ऑफ़ करना था, क्योंकि वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब कुछ निकाल के रख दिया है। ये अयान के लिए वॉमिटिंग की दवा है, ये पैरासीटामोल है, जैसे कभी सफ़र वगैरह में फीवर वगैरह की दिक्कत हो जाए। छोटा बॉडी लोशन, हैंड वॉश, और उसके बाद इसमें है बहुत सारे हाजमोला के पाउच, और ये है इनो, क्योंकि इनो भी बहुत ज़रूरी रहता है सफ़र में। और ये जैसे बॉडी पेन वगैरह हो उसके लिए टैबलेट। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं रख ले रही हूँ। और जो हम थैलियाँ प्लास्टिक इकट्ठी कर के रखते हैं ना सामानों की, वो ऐसे टाइम पे बहुत काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पाउच हैं, ये लेगी में निकले हुए थे, चटकनी वाले। मतलब इनको लॉक भी कर सकते हैं। इसमें मैंने किसी में ब्रश, किसी में टूथपेस्ट, किसी में दवा, किसी में कुछ, मतलब सब कुछ रख रखा है। छोटी छोटी सारी चीज़ें इस जिपलॉक बैग में मैंने भर दी हैं। और ये है सारी खाद्य सामग्री। तो ये है नमकीन, मटरी, जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड ड्राई फ्रूट जो आते हैं, जैसे मेवे वगैरह रास्ते में खाते चलो तो थोड़ा सा एनर्जी रहती है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो उस टाइम पे ये काम आएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी नहीं है, इसमें ये थैला भर गया था पूरा। और ये प्लेट्स हैं, कुछ यूज़ थ्रो वाले प्लेट्स, कप हैं चाय वाले, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, तो इन सबको भी मुझे लगाना है। और कुछ अभी ये फल लेने गए हैं, कि जैसे संतरा, मौसमी है और सेब हैं, ये चीज़ें ठीक रहती। संतरा तो सफ़र के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब ये मैंने बोला है कि कम लेके आए फल। और ये है खाना पैक करने के लिए कुछ कवर मंगाए हैं, ताकि इसमें खाना सेफ़ रहता है इस तरीके के कवर में। छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करने में ना मतलब बहुत टाइम लगा है। मैं अपने काम से टाइम बचा के लगभग 10 दिन से तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह की जब आप ट्रिप करते हैं कहीं, तो हो सकता है आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस मेरा भी है। कुछ मुझे आप लोगों से हेल्प मिलती रहती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये अयान के मेवे हैं जो कि मैंने ग्रेट करके रखे हुए हैं। और ये चाय पत्ती, चीनी छोटी छोटी डिब्बियों में भर रखा है। नमक के लिए देखिए कैसे डिब्बी ली है, अयान की गोलियों की डिब्बी है। उसके बाद ये है नींबू का अचार जो कि मैंने बनाया था। और ये मैंने मूंगफली की नमकीन बनाई है, वो है। तो ये सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। और ये हैं सेब, संतरे, फल वगैरह जो कि मैंने धो के रखे हैं। इनको मैं सुखा के पोंछ के जिप लॉक बैग में भर के रख दूंगी पैक करने के लिए।
तो यहाँ पर जो जो सामान मैंने इकट्ठा किया था वो सब थैले में भर दिया है नंदिनी ने। और ये फल रह गए, इनको मैं भर देती हूँ। पहले सामान इकट्ठा करते टाइम आपको पता नहीं चलता है कि सामान ज़्यादा है या कम है, लेकिन जब आप सब सामान पैक करते हो तब सच्चाई सामने आती है कि हमने सामान बहुत इकट्ठा कर लिया है, कि कहीं इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, कभी उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो इस चक्कर में सामान बहुत हो गया है। और ये देखिए हमारे अयान चम्मच से उठा के खा रहे हैं एप्पल और ऑरेंज। तो यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ पैक हो गया है। और ये बोल रहे थे कि मैं सारा सामान एक बार ट्राई करूँगा, देखूँगा कितना वेट कर लिया है तुमने सामान का। और अभी चिल्लाते भी जा रहे हैं, ज़्यादा मत करो, ज़्यादा मत करो। पहले खुद ही कह रहे थे ये भी रख लेना, वो भी रख लेना। ये है इलेक्ट्रिक कुकर और दूसरी जो रखी हुई है चाय के लिए बॉटल। ये 2 चीज़ें भी मैं उस दिन ख़रीद के लाई थी। जैसे इसमें राइस वगैरह आप आराम से बना सकते हो बाहर कहीं भी हो तो। इसमें मतलब 1 किलो तक चावल बन जाएगा एक बार में। ये मीडियम साइज़ का कुकर है और इसमें बनाना आसान भी है, बहुत कुछ नहीं है। चावल डालो, पानी डालो और बस लगा दो। 20 से 25 मिनट के लिए आराम से इसमें चावल बन के तैयार हो जाएगा। और मैं लगी थी पैकिंग सामान में, सारी तैयारियों में। जब तक नंदिनी खाने की तैयारी करी, मौसी आप पे टाइम नहीं है तो चलो मैं जब तक पूड़ी वगैरह बेल के रखती हूँ। तो ये खाना पैक करने के लिए पूड़ियाँ सेक रही है नंदिनी। और साथ में मैंने शाम को ही करेला बना के रख लिया था, करेले की जो सूखी सब्जी होती है, क्योंकि करेला जल्दी ख़राब नहीं होता है। और बाकी ये उबले हुए आलू तल लिए हैं, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी पूड़ियों के साथ में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी को याद होगा कि एक बार हमने पूछा था आपसे कि क्या हमको इस पेंडेमिक के दौरान अपने घर आगरा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे सुझाव आए थे। सबसे पहले तो इतने सारे सुझाव देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें से कुछ सुझाव ऐसे भी थे कि जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप जाना चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल यानी कि कार से जा सकते हैं। तो कार से जाने का डिसीजन ले ही लिया था, तो ज़रूरी था कि एक बार कार का थोरो चेकअप कराया जाए। इसलिए मैंने अपना कार डाला हुआ है सर्विस सेंटर पर। और ये सर्विसिंग के बाद पूरी गाड़ी में इन्होंने सैनिटाइज़र भी करवा लिया, सैनिटाइज़ करवा लिया है गाड़ी को, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर 2-3 दिन तो इनके पास रही है सर्विस के लिए। तो ये गाड़ी हमारी तैयार हो गई है। देख पा रहे होंगे, यही है अपनी राम प्यारी ऑल्टो 800 जो कि बिल्कुल तैयार है नई नवेली दुल्हन बनकर। और ये चेक करने जा रहे हैं बैग रख के रात में ही कि जगह बचती है बैग रखने के लिए कि नहीं बचती है, कहीं ज़्यादा सामान तो नहीं हो गया है। लेकिन जब इन्होंने जाके वहाँ पर रखा तब पता चला कि जगह पूरी फुल हो गई है। तब मैंने उनमें से एक बैग कम कर दिया था कि जो कपड़े वगैरह हैं आप कहीं भी ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर लो। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप पूरी रखो, बच्चे का जो सामान है वो आप पूरा रखो, बाकी अपने सामानों में तो एडजस्ट हो जाता है कहीं इधर उधर से। तो फिर उन्होंने एक बैग कम करवा लिया था। मैंने अपने आधे से ज़्यादा बहुत सारे कपड़े निकाल दिए थे, सिर्फ 4-6 सूट रखे थे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए डिग्गी पहले ही फुल हो गई है एक बैग में ही। तो इस तरीके से बहुत देर लगी थी पैकिंग में, इसीलिए मेरा काम डबल हो गया था, एक बार कम करना एक बार फुल करना। और लास्ट में मैं खाना पैक कर रही हूँ। खाने में ये है पूड़ियाँ, करेला मैंने पैक कर लिया है और साथ में आलू पैक कर लेते हैं। भगोने में 1 भगोना भर के चाय बना ली है और अयान के लिए थोड़ा सा चावल रख दिए हैं कुकर में, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चावल खा लेता है, क्योंकि ये सब्जी वगैरह नहीं खाएगा। तो ये सामान पूरा पैक हो गया है, सब्जी, पूड़ी, करेला सब कुछ। चाय केवल पैक करने को रह गई है। आप कितना भी प्लानिंग के साथ काम कर लो, वो आखिरी में आके तो रायता फैलना ही होता है ना। मतलब ये फीलिंग रहती है कि काश 2 दिन पहले से तैयारी कर ली होती तो मतलब इतना रायता ना फैलता। लेकिन अच्छा हुआ कि वो 2 दिन हमने तैयारी नहीं करी, एटलीस्ट वो 2 दिन सेव हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले से भी करके चलना था तब भी यही होना था। सो एनी हाउ वी हैव डन आवर बेस्ट एंड वी आर जस्ट रेडी टू लीव। सो लेट्स सी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन के लिए तो हम खाना पैक ही कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर बाहर का खाना ही है, इसलिए पैक कर लिया। क्योंकि सफ़र में वैसे भी आपको भूख नहीं लगती है और हम लोगों के सफ़र में भी ऐसा ही हुआ है कि खाना किसी ने कुछ भी नहीं खाया, भूख लगी नहीं रही थी किसी को भी सफ़र में। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम रखते सब कुछ है।
और ये बना ली है गर्मा गर्म चाय भगोना भर के, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं यानी अयान के पापा, अगर इनको कहीं नींद आती है तो ये चाय पियेंगे बीच बीच में। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था लाइफ का। 2000 किलोमीटर कार से जाना, सच में मेरी तो रूह कांप गई थी, लेकिन इन्होंने कहा तो मैं भी तैयार हो गई कि चलो भाई। 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कार से तय करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा वो आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी, लगेज भी सारा पैक हो चुका है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कार, जिसके बिना सारी तैयारियां हैं बेकार। तो कार के लिए मैंने क्या क्या करवाया है, सबसे पहले तो मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई है, जिसमें लाइक सर्विसिंग के साथ साथ इंजन ऑयल, कूलेंट ऑयल, ब्रेक ऑयल ये सब चेक करवा लिया है, राइट। इसके साथ मैंने व्हील अलाइनमेंट करवा लिया है, जो टायर का एयर प्रेशर है वो चेक करवा लिया है, स्टेफनी चेक हो चुका है। इसके अलावा कुछ माइनर इश्यूज थे, जैसे कि सीट बेल्ट इश्यू था, वो रेक्टिफाई करवा लिया है। स्टीयरिंग में कवर डलवा लिया है नया। तो कुल मिला के कार इज ऑलमोस्ट रेडी, सब कुछ तैयार है, बस कल सुबह यहाँ से निकलना है। तो चलिए इसके साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड हमारी जर्नी में हमको गुड लक विश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के व्लॉग्स आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो चलिए बाय बाय, अब इस घर में मिलेंगे कुछ दिनों के बाद में। चलते हैं, हमारा घर लॉक हो गया है और सुबह के 5 बजे है, अभी देख रहे हैं अंधेरा लग रहा है ना।